हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का करियर कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम बात करेंगे वो ग्रेड कैलकुलेशन रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सेल के अंदर स्टूडेंट्स की ग्रेड कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एक क्लास की कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कोचिंग के अंदर हो, चाहे वो किसी कंप्यूटर सेंटर के अंदर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो आपका, उसके अंदर कैसे ग्रेड कैलकुलेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो भी एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ऊपर से दो रो को सेलेक्ट करना है। कहां तक? के कॉलम तक। तो के कॉलम तक हम क्या करते हैं, रो सेलेक्ट कर लेते हैं। वो भी कितनी सेलेक्ट करनी है आपको? दो रो सेलेक्ट करनी है। और दो रो सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में जाकर और मर्ज एंड इनको सेंटर कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ हम उसका नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो कि हम किसी कंप्यूटर सेंटर पे बना रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारा नाम दे देते हैं उस सेंटर का, कैरियर कंप्यूटर क्लास। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करनी है, फॉर्मेटिंग कर देनी है, साइज वगैरह बढ़ा देनी है। तो साइज वगैरह आप बढ़ा दीजिएगा अपनी जो आप सीट बना रहे हो उस सीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितनी आपको सुटेबल लगती हो उतनी आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, साइज बढ़ा दी है। इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहो तो बदल भी सकते हो, चेंज कर सकते हो, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान में रखना जरूर कि फॉन्ट आप जो यूज करो वो एक ऑफिशियल फॉन्ट होना चाहिए। समझ के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये कोई स्कूल का काम है, ये कोई ऑफिशियल काम है। समझ के बाद फैशन वाली कोई भी फॉन्ट आपको अप्लाई नहीं करनी है ऑफिशियल वर्क के अंदर। उसके बाद 3 नंबर रो सिलेक्ट करके और क्या करना है, इसका एड्रेस देना है। क्या देना है दोस्तों? एड्रेस। तो जैसे मान लो कि नियर पोदार गेट नवलगढ़। ठीक है, ये इसका क्या हो गया दोस्तों, एड्रेस हो गया। तो एड्रेस देने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये कुछ गहरा दिखे। यदि आप इसके फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, जो भी आप फॉन्ट रखना चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने ये फॉन्ट रखा है, तो कोई भी फॉन्ट आप रख सकते हो। उसके बाद वापस 4 नंबर रो को सिलेक्ट करना है। कहां तक? के कॉलम तक। और वापस क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर। अब क्या आएगा, हमारे टॉपिक का नाम। तो टॉपिक का नाम क्या है, ग्रेड कैलकुलेशन कैलकुलेशन रिपोर्ट। क्या है दोस्तों? ग्रेड कैलकुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब इसकी भी क्या करनी है, आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसको मैं कंट्रोल बी की सहायता से क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। और ये कुछ अलग दिखे इसके लिए इसका क्या कर देता हूँ, फॉन्ट वगैरह चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर लीजिएगा जो भी आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हेडिंग है वो लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है रोल नंबर। रोल नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टूडेंट नेम। क्या आ जाएगा दोस्तों? स्टूडेंट नेम आ जाएगा। उसके बाद उस स्टूडेंट का एड्रेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? एड्रेस। तो डायरेक्ट हम इसका एड्रेस दे देते हैं, सिटी दे देते हैं। चलो क्या देते हैं, सिटी। उसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं आपको। तो सब्जेक्ट के नाम है वो आपकी इंस्टीट्यूट क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। समझ के? जैसे हम कंप्यूटर क्लासेज है तो कंप्यूटर क्लासेज के अंदर कंप्यूटर सिखाया जाएगा, कंप्यूटर के सब्जेक्ट आएंगे। तो जैसे मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ MS वर्ड, MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेस। ठीक है,
MS पावर पॉइंट, ठीक है, और लास्ट है आपका इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना हमें, टोटल, तो टोटल, उसके बाद क्या काउंट करने, परसेंटेज, ठीक है। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही करना है, परसेंटेज। उसके बाद क्या करना है, हमें ग्रेड निकालनी है, तो लास्ट कॉलम क्या बनेगा, ग्रेड, ठीक है। एक क्लास ऐसी भी बनाएंगे जिसके अंदर आपकी ग्रेड है, डिवीजन है, परसेंटेज है, रैंक है, ये तीनों चारों चीजें एक के अंदर शामिल कर देंगे, समझ के, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो एक एक अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे एक को, समझ गए बात। तो देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, हेडिंग लिख लेनी है, वापस आपको क्या करनी है, जो कॉलम हेडिंग है इनको सेलेक्ट करना और लास्ट के ऊपर क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो हमारा देखो तैयार हो गया ऑटोमेटिक। अब क्या करना है, हमें रोल नंबर देने, तो हमारे पहले तो स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कर लो फटाफट, ठीक है। 101 रोल नंबर है, जैसे मान लो कि ये है संदीप के, संदीप कुमार, सिटी है ये कहाँ से, सीकर से है, MS वर्ड में इसके जो नंबर बने हैं वो 69 बन गए मान लो, ठीक है। और एक्सेल में मान लो इसके बन गए 85, एक्सिस में बन गए इसके 45, और पावर पॉइंट में बन गए 65, इंटरनेट में बन गए 78। अब टोटल काउंट करना है, तो वही फंक्शन लगाना है आपको, इक्वल सम, कौन सा लगाना है दोस्तों, इक्वल सम, और फिर क्या करना है, आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या करना है, इंटर। दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हो, यदि लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, कैसे, डायरेक्ट हम जैसे कॉपी के अंदर करते हैं कि प्लस करके, डायरेक्ट उस तरीके से भी कर सकते हो, इक्वल, फिर एक एक को सिलेक्ट कर लो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक परसेंटेज काउंट करने हैं, तो इक्वल, उसके बाद क्या आएगा, टोटल, फिर हमारे सब्जेक्ट कितने, 5, तो एक पेपर कितने का है, 100 का, तो कितने हो गए टोटल, 500, तो भाग 500 गुना 100, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से काउंट करना है आपको, और क्या करना है, इंटर। तो इसके 68 नंबर बने, कितने बने हैं दोस्तों, 68। अब देखो ग्रेड के लिए है, ठीक है, तो फटाफट इस तरीके से मैं 5 स्टूडेंटों का रिपोर्ट बना देता हूँ। उतनी देर आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम लिखेंगे कि हम प्रेजेंट हैं, ठीक है, और क्लास को लाइक, चलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, क्लास आप रेगुलर देखते रहो, समझ गए बात। और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं कि क्लास है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, कंप्यूटर की भी, जो हम आरकेसीएल करते हैं उसमें अब हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, समझ गए बात। तो फटाफट इस तरीके से रिकॉर्ड बना देते हैं, तो रिकॉर्ड, अभी को राहुल है तो राहुल के फटाफट नंबर दे देते हैं, मान लो कितने भी दे दीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार, परंतु इतना ही देने जरूर है कि वो पास तो हो जाए, समझ के। टोटल काउंट करने, तो वापस क्या करना, आपको कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है, तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते ही देखो वापस कैलकुलेशन हो रही है अपने आप, ठीक है। वापस हमें कहा जाना है, नीचे रोल नंबर 103, ठीक है, रोल नंबर 103 जो है वो मान लो किसके हैं, कि नेहा कुमार, ये मान लो कहां से होगी, सिक्कर से, मान लो कहां से, सिक्कर से। इसके नंबर दे दो फटाफट, वापिस कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, ठीक है। इसके बाद वापिस आपको कहा आना है, 104 नंबर रोल नंबर, 104 नंबर, जैसे मान लो अंशु कुमार, ये मान लो कहां से है, नावलगढ़ से,
ठीक है, तो नावलगढ़ आ गया, वापिस इसके नंबर दे दो फटाफट। आ गए। अब कंट्रोल डी प्रेस करना है और कंट्रोल डी, तो ये इसकी क्या आ गई, परसेंटेज। अब वापिस एक लास्ट स्टूडेंट है हमारी क्लास का, तो लास्ट उसकी ओर दे दो फटाफट। जैसे मान लो कि राजेश कुमार, ये मान लो कहाँ से है, ये भी नवल सिक्कर से, मान लो कहाँ से, सिक्कर से। इसके जो नंबर हैं अबे वापस देखो, कंट्रोल डी करते ही ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट शो हो गया। अब आपको ग्रेड कैलकुलेट करनी है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेड है वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है, ये कौन कौन सी ग्रेड आपको देनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कंडीशन रख देते हैं कि कितने के ऊपर क्या कौन कौन सी ग्रेड आनी चाहिए, कितने परसेंट जो हो तब कौन सी ग्रेड आए। ठीक है, समझ के बाद तो देखो जो कंडीशन है वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ फटाफट, और आप भी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देख तो मैं इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट बुक्स काम में ले लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ काम में ले लेता हूँ मैं। तो देखो क्या है कि यदि परसेंटेज अबव, ठीक है, अबव। अब देखो कौन कौन सी ग्रेड कब कब आनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल क्या हो, 90 हो, तो क्या आना चाहिए, ए प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, ए प्लस। ठीक है, कोमा ग्रेटर देन इक्वल 80, तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, ए। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 70, ग्रेटर देन इक्वल 70, क्या आना चाहिए हमें, बी प्लस। क्या आना चाहिए, बी प्लस। उसके बाद 60, ग्रेटर देन इक्वल 60, तो 60 से अबव जो स्टूडेंट है और 70 के बीच उनकी क्या आना चाहिए, ओनली बी आना चाहिए। ठीक है, और जो ग्रेटर देन इक्वल 50 उनके क्या आना चाहिए, सी ग्रेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सी ग्रेड, ये लो सी। ठीक है, और जो 0 से 0 टू 50 उनके क्या आना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। पुअर दिखाना चाहो तो आप पुअर दिखा सकते हो। ठीक है, और फेल दिखाना चाहो तो फेल भी दिखा सकते हो। समझ के बाद, तो जैसे मान लो कि हम पुअर दिखाना चाहते हैं तो लो पुअर। ठीक है, ये कंडीशन आपको क्या करनी है, लिख लेनी है अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, अब देखो ग्रेड के लिए आपको फंक्शन कौन सा लगाना है, तो सबसे पहले आपको कॉलम सेल के अंदर आ जाना है और लगाना है इफ इक्वल इफ। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद सेलेक्ट करना है हमें परसेंटेज। यदि परसेंटेज, वही कंडीशन जिस तरीके से हमने कंडीशन लिख रखी ना वैसे की वैसे आपको कंडीशन लिखनी है बस फटाफट। ठीक है, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, कंडीशन लिख देता हूँ। ए प्लस आना चाहिए, डबल कोट बंद, कॉमा, इफ लिख लेना कंडीशन। देखो आपको आसानी से फॉर्मूला दिख जाए। इफ वापस क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है परसेंटेज को, ग्रेटर देन इक्वल कितने से होने चाहिए, 80। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसके ओनली ए आना चाहिए, तो क्या कर देते हैं हम, ए लिख देते हैं, कोमा, इफ ब्रैकेट, वापस परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल
70 कॉमा डबल कोट में क्या आएगा अब बी प्लस, क्या आएगा दोस्तों बी प्लस डबल कोट बंद वापिस कॉमा, वापिस वही फॉर्मूला लगाना है इफ का, और वापिस परसेंटेज अब ग्रेटर देन 70 सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 60, कितना आएगा दोस्तों 60 के लिए क्या आना चाहिए बी आना चाहिए, ओनली क्या आना चाहिए बी आना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया बी कर दिया कॉमा इफ वापिस ब्रैकेट ग्रेटर सॉरी वापिस ब्रैकेट और परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 50, ग्रेटर देन इक्वल 50 कॉमा डबल कॉट क्या आएगा इसमें सी, ठीक है। वापिस देखो यदि कॉमा इफ आ गए इफ, उसके बाद क्या करना है आपको परसेंटेज वापिस सेलेक्ट कर लिया, अब आपको ग्रेटर देन सिलेक्ट नहीं करना है, समझ के बाद अब आपको सिलेक्ट करना है लेस देन, क्या सिलेक्ट करना है लेस देन, कितना करना है 50 कॉमा लेस देन 50 से कम हो तो क्या आना चाहिए पुअर आना चाहिए हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ लिख दिया पुअर, ठीक है। अब आपको कोष्टक बंद करने कब तक, जब तक आपका ब्लैक कोष्टक नहीं आ जाए, देखो ब्लैक कोष्टक आ गया और क्या करना है आपको इंटर करना है, तो देखो ऑटोमेटिक इसके कौन से ग्रेड दिखा रहा है बी ग्रेड, वापिस हमें क्या करना है कंट्रोल डी बटन प्रेस करना है, या फिर आप इसको एक साथ करने के लिए सिलेक्ट कर लो और वापस क्या कर दो कंट्रोल डी बटन प्रेस कर दो, तो ये देखो आपकी ग्रेड कैलकुलेट हो गई अपने। अब देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि ग्रेड है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो एक बार कि जो बी ग्रेड आ रही है हमारे स्टूडेंटों के, तो बी ग्रेड देखो 60 से अबव है, 60 से तो अबव है और 70 से कम है, तो देखो सभी स्टूडेंटों के 60 से तो अबव है और 70 से कम है, बस ओनली एक स्टूडेंट के 78% बन रहे हैं, तो एक स्टूडेंट के देखो हमारी बी प्लस भी बन रही है, समझ के बाद मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो एक्यूरेट क्या है सही है। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर ग्रेड है वो कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी आसानी से, समझ के बाद इस तरीके से आपको ग्रेड कैलकुलेट करनी है और क्या करना है साथ ही इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है, जो जिस तरीके से आपको अच्छी लगे उसी तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो भी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जो उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके जो सहपाठी हैं वो भी उनको भी ज्यादा से ज्यादा बताएं। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में आपने ग्रेड कैलकुलेट करना सीख लिया होगा और समझ में भी आया होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बारीकी से समझाने के लिए, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट क्लियर करने की। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार क्लास को वापस से आप देख लीजिएगा, अन्यथा इसका वापस से एक रिवीजन क्लास और आएगी जिसके अंदर हम ग्रेड है, रैंक है, परसेंटेज है और डिवीजन है, ये चारों चीजें एक साथ ही क्लियर कर लेंगे एक ही टॉपिक के अंदर। तो बेस अभी हम अलग अलग क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम इनको क्या करेंगे एक के अंदर ही क्लियर करेंगे, ठीक है। और साथ ही सरकारी जॉब्स की जो नोटिफिकेशन है कि कब जॉब आ रही है, कब कौन सी भर्ती आ रही है, कौन सी के लिए कितनी एज है, तो इन सब का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है वो हमें वहां आप मैसेज करके भी बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और एक आने वाली सुबह आपके लिए एक नई हो।
धन्यवाद।